इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 1995 से मार्केट में है। 1995 से आज 2025 मतलब 30 साल। 30 साल ये मार्केट में है, तो 30 साल में अगर कोई 1995 से 10,000 रुपया का एसआईपी चलाया तो आज के तारीख में उसका वैल्यूएशन 21 करोड़ है। लेकिन इस जो 21 करोड़ के बीच में बहुत सारे मार्केट में वॉलेटिलिटी आया, उतार चढ़ाव सब कुछ आया। तो ये वॉलेटिलिटी जिसने मैनेज करके मार्केट में टिके रहे, वही ये प्रॉफिट बना पाया। अब हम अगर देखेंगे, देखिए 1995 में जो 10,000 का एसआईपी पहला साल उसका 1,20,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ था और उसका वैल्यूएशन साल एंड पे हो गया था करीब 1,00,000 रुपया के आसपास। इसका मतलब ये नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया। दूसरे साल 1996 में 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट टोटल हुआ था। पहला साल 1,20,000, दूसरा साल 1,20,000, दो मिला के 2,40,000। उसका वैल्यूएशन खड़ा था 1,75,000, फिर भी लॉस में था। 1997 में 3,60,000 का वैल्यूएशन 3,42,000, 3,42,000 रुपया था, वो भी लॉस में था। ये 3 साल जिसने लॉस झेल लिया। देखिए चौथा साल 4,80,000 उसका टोटल इन्वेस्टमेंट था, उसका वैल्यूएशन खड़ा हो गया 6,19,000 रुपया। उसके बाद 1999 में 6 लाख इन्वेस्टेड था टोटल शुरू से, उसका वैल्यूएशन था 17 लाख 95,000, मतलब करीब करीब 18 लाख रुपया। उसके बाद अब देखिए पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी नेगेटिव में नहीं गया और आज के तारीख में वो 21 करोड़ का वैल्यूएशन है। अगस्त 2025 में 21 करोड़ का वैल्यूएशन है। अब कोई बोलेगा मुझे कि भाई 10,000 करके 1995 में एसआईपी कौन करा, क्योंकि तब के दिन में, तब के तारीख में 10,000 का वैल्यूएशन बहुत था, करेक्ट। लेकिन 500 रुपया तो उस टाइम भी कोई इन्वेस्ट कर सकता था। तो 500 रुपया जिस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया उसका देखिए वैल्यूएशन, 10,000 की जगह 500 रुपया डाल दीजिए और 1995 से 2025 तक उनका टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,84,000, जिसका वैल्यूएशन आज के तारीख में 1,07,00,000 रुपया है। इसका मतलब 20%, 20.97 मतलब ऑलमोस्ट 21% का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जनरेट किया है इस फंड ने। तो इसका मतलब क्या है, आपको जल्दी नहीं करना है, आपको टीके रहना है। आप टीके रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न देगा। और देखिए आपका लॉन्ग टर्म में आपका जो रिटर्न बना सकता है एकमात्र इक्विटी मार्केट, क्योंकि इक्विटी मार्केट में जो इन्वेस्ट होता है वो इन्वेस्ट होता है देश की इकोनॉमी, और देश का इकोनॉमी कभी डाउन नहीं जाएगा, लॉन्ग रन में वो ऊपर ही जाएगा। तो लॉन्ग रन में सिर्फ देश का इकोनॉमी नहीं, पूरे दुनिया का इकोनॉमी जो है वो लॉन्ग रन में ऊपर ही जाएगा। तो आपको लॉन्ग रन में लॉन्ग टर्म सोच के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, कम से कम 10 से 15 साल लेके चलिएगा तो आपको अच्छा रिटर्न देगा। अब इसमें आप बोल सकते हैं 15 साल में कितना रिटर्न दिया। 2025 से 15 साल पीछे मतलब 2010, मैं 2010 कर देता हूँ और इसको कैलकुलेट करता हूँ। देखिए 500 रुपया करके 2010 से 94,000 इन्वेस्ट किया। आज के तारीख में उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 3,86,000, 86,000, 3,86,000।
मतलब कितना है, 3 गुना बढ़ चुका है पैसा। तो ये अमाउंट अगर किसी ने 10,000 का SIP किया होगा तो देखिए कितना बनता है। 10,000 का SIP में 18,80,000 रुपया उसका इन्वेस्टमेंट है और 77 lakhs का रिटर्न AUM बना चुका है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना रिटर्न बना चुका है। करंट वैल्यू 77,000 है। ये तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको ये मार्केट जितना पैसा बना के दे सकता है और कोई आपको नहीं दे सकता। तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, इक्विटी मार्केट के रिलेटेड इन्वेस्ट कीजिए अगर आपके पास टाइम है। अगर आप टाइम दे सकते, अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो इन्वेस्ट कीजिए डेट इंस्ट्रूमेंट में, डेट फंड में इन्वेस्ट कीजिए या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कीजिए। उसमें टैक्सेशन के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए इक्विटी मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म में आप 10 साल 15 साल का कर रहे हैं उसमें तो रिटर्न तो मिलेगी और उसका जो रिटर्न का ऊपर टैक्स होगा वो टैक्सेशन कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन आएगा जो आपको 12.5% में आप छूट जाओगे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जहां आएगा वहां आपको फ्लैट 20% देना पड़ेगा। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप लॉन्ग टर्म करेंगे या शॉर्ट टर्म करेंगे। उस हिसाब से आप अपना एसेट मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी डिसाइड कीजिए, आपको पैसा बना के देगा ही देगा।